Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. In our today's class, inshallah, we are going to discuss rule number second and rule number third of the subject verb agreement. रूल नंबर फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है और प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होता है। रूल नंबर सेकंड है इंश्योर द वर्ब एग्रीज विद द ट्रू सब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ब हमेशा एग्री करेगा ट्रू सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि सेंटेंसेस में बाज़ औक़ात हमारे साथ इंटरवीनिंग प्लूरल ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन आ जाता है। इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें ट्रू सब्जेक्ट को सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना होगा। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स और लर्नर्स ये मिस्टेक कर जाते हैं कि वो ट्रू सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं करते और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन को एज अ सब्जेक्ट कंसिडर कर लेते हैं, जिसकी वजह से सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में मिस्टेक कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस सेंटेंस को एनालाइज करें, द बॉक्स ऑफ नेस्लेस चॉकलेट्स इज मिसिंग। ओके, अब इस सेंटेंस को जब हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है द बॉक्स ऑफ नेस्लेस चॉकलेट्स। ये एक कंप्लीट सब्जेक्ट है, लेकिन जो ट्रू सब्जेक्ट है या सिंपल सब्जेक्ट है वो हमारे पास बॉक्स है। विच थिंग इज मिसिंग? द बॉक्स इज मिसिंग। लेकिन स्टूडेंट मिस्टेक ये कर जाते हैं कि वो नेस्लेस चॉकलेट्स को सब्जेक्ट कंसिडर कर लेते हैं। अब इस कंप्लीट सब्जेक्ट में हमारे पास द बॉक्स सिंपल सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि ये बॉक्स किस चीज का है। ये बॉक्स नेस्लेस चॉकलेट्स का है। ऑफ प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसको हम इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन कहते हैं। अब नेस्लेस चॉकलेट्स ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन है, ट्रू सब्जेक्ट नहीं है। तो स्टूडेंट ये मिस्टेक कर जाते हैं कि वो नेस्लेस चॉकलेट्स को देखते हैं और यहाँ पर इस की जगह आर का इस्तेमाल करते हैं और वो एक मिस्टेक कमिट कर जाते हैं। तो हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि कोई प्लूरल ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन जो के दरमियान में आता है या इंटरवीन करता है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि ट्रू सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे और सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट हमेशा ट्रू सब्जेक्ट के दरमियान होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन के दरमियान नहीं होता। दूसरे सेंटेंस को देख लेते हैं। द प्राइसेस ऑफ द न्यू मॉडल वेरी फ्रॉम टाउन टू टाउन। अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो इसमें कंप्लीट सब्जेक्ट हमारे पास है द प्राइसेस ऑफ द न्यू मॉडल, लेकिन इसमें जो ट्रू सब्जेक्ट है या सिंपल सब्जेक्ट है वो प्राइसेस है। अब कौन सी चीज वेरी कर रही है, मुख्तलिफ है एक टाउन से दूसरे टाउन में, तो बेसिकली प्राइसेस मुख्तलिफ है। अब प्राइसेस किस चीज की है? प्राइसेस न्यू मॉडल की है। तो बाज़ औक़ात स्टूडेंट ये मिस्टेक कर जाते हैं कि वो न्यू मॉडल को देख लेते हैं कि मॉडल तो एक है तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऑफ प्रीपोजिशन है, न्यू मॉडल इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन है। तो ये हमारे पास ट्रू सब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ प्राइसेस के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है कि प्राइसेस किस चीज की वेरी हो रही है, तो न्यू मॉडल की हो रही है, लेकिन ट्रू सब्जेक्ट है द प्राइसेस। अब प्राइसेस प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी वर्ब की बेस फॉर्म इस्तेमाल हुई है, थर्ड पर्सन सिंगुलर इस्तेमाल नहीं हुई है। अगर यहां पर प्राइस होता द प्राइस ऑफ द न्यू मॉडल, तो फिर यहां वेरी की जगह हम लगाते वेरीज, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता। क्योंकि जब भी हम वर्ब के पास फॉर्म के साथ और बेस फॉर्म के साथ एस और IES लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है और ये हम थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के लिए करते हैं। तो प्राइसेस वेरी। तो रूल नंबर सेकंड है कि कोई भी वर्ब हमेशा अग्री करेगा ट्रू सब्जेक्ट के साथ
और इंटरवीनिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन के साथ या किसी दूसरे इंटरवीनिंग पार्ट के साथ जो कि प्लूरल हो उसके साथ एग्री नहीं करेगा। सो कीप दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट इन माइंड। रूल नंबर 3 है सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड। अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हो और वो एंड से एक दूसरे के साथ मिले हो, स्टेपल हो, आर यूजुअली प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब्स। दो सिंपल सब्जेक्ट अगर एंड की मदद से एक दूसरे के साथ मिले हुए हो तो वो नॉर्मली प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं और उनके साथ वो भी प्लूरल लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिज लैपटॉप एंड माई मोबाइल। अब इस सेंटेंस को अगर हम एनालाइज करें तो न सिर्फ लैपटॉप सब्जेक्ट है और न सिर्फ मोबाइल सब्जेक्ट है, बल्कि दोनों सिंपल सब्जेक्ट है, लैपटॉप और मोबाइल, और ये एंड से कनेक्टेड है। तो दो सिंपल सब्जेक्ट एंड की मदद से ज्वाइन हुए हैं तो कंप्लीट सब्जेक्ट है हिज लैपटॉप एंड माई मोबाइल। तो जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से ज्वाइन होते हैं उनके साथ वो भी प्लूरल लगता है क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट प्लूरल कंसिडर होते हैं। तो जब भी दो सिंपल सब्जेक्ट एंड की मदद से ज्वाइन होते हैं तो वो प्लूरल कंसिडर किए जाते हैं और उनके साथ वो भी प्लूरल लगता है। लेकिन इस रूल के दो एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस का मतलब है कि ये रूल यहां पर अप्लाई नहीं होता। अब ये दो बातें याद रखनी है कि जब भी हम इस रूल की बात करेंगे तो ये दो एक्सेप्शंस यहां पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। एक्सेप्शन नंबर फर्स्ट, इफ अ सब्जेक्ट इज कंसिस्टिंग ऑफ टू सिंगुलर नाउन्स कनेक्टेड बाय एंड refers to the same person or thing, a singular verb is used। बाज़ औक़ात हमारे पास दो सिंपल सब्जेक्ट होते हैं और वो एंड से ज्वाइन भी होते हैं, लेकिन दोनों सब्जेक्ट या तो एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, एक ही पर्सन को रेफर होते हैं, मतलब दोनों सब्जेक्ट एक ही पर्सन में पाए जाते हैं, या सिंगुलर एक ही थिंग के बारे में, एक ही चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उन केसेस में हम फिर सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, माय बेस्ट फ्रेंड एंड एडवाइजर। अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो इसमें हमारे पास कंप्लीट सब्जेक्ट है माय बेस्ट फ्रेंड एंड एडवाइजर, लेकिन यहां पर वर्ब सिंगुलर यूज हुआ है, हैज चेंज्ड हिज माइंड अगेन। मेरे दोस्त ने, जो कि मेरा एडवाइजर भी है, उसने अपनी जहन तब्दील की है दोबारा। अब यहां पर फ्रेंड और एडवाइजर एंड से ज्वाइन है, लेकिन ये दोनों क्वालिटीज एक ही शख्स में पाए जाते हैं। मेरा जो दोस्त है वो बेसिकली मेरा एडवाइजर भी है। इस सेंटेंस में एक पर्सन के बारे में बात हो रही है, सेम पर्सन के बारे में। हम दो मुख्तलिफ लोगों के बारे में नहीं बात कर रहे कि मेरा दोस्त अलग है और मेरा एडवाइजर अलग है। इस सेंटेंस का मतलब यह है कि जो मेरा दोस्त है वो मेरा एडवाइजर भी है, तो दोनों क्वालिटीज एक ही शख्स में पाई जाते हैं। इसी वजह से सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर हम एक थिंग को ले लें, फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट को लेते हैं, तो हम कहते हैं कि उसका ब्रेकफास्ट मुख्तलिफ आइटम्स पर मुश्तमिल होता है। अब अगर हम एक ही ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो अगर उसमें मुख्तलिफ आइटम्स हो, फॉर एग्जांपल मिल्क हो, उसमें एग्स हो, उसमें और ड्राई फ्रूट्स हो, लेकिन तमाम बात एक ही सब्जेक्ट के हवाले से हो रही है और वो है ब्रेकफास्ट, तो हम फिर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक्सेप्शन नंबर सेकंड, व्हेन टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड आर प्रीसीडेड बाय ईच। अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट हो और दोनों सब्जेक्ट एंड से मिले हो, लेकिन उनसे पहले, प्रीसीड का मतलब है पहले आना, उससे पहले या तो ईच आया हो या एवरी आया हो या मेनी ए और मेनी आ आया हो, तो उस केसेस में हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, यहां पर अगर हम ईच को हटाए, अ मैन एंड अ बॉय, या मैन और बॉय को ले ले और उसके साथ ईच न हो, तो फिर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के साथ मिले हैं तो हम रूल नंबर 3 अप्लाई करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। लेकिन यहां पर चूंकि इनसे पहले ईच आया है
तो जब भी दो सब्जेक्ट या दो नाउन जो एंड से मिले हो उनसे पहले या तो ईच आ जाए या एवरी आ जाए या मेनी आ जाए तो वो सिंगुलर कंसिडर होता है वो सब्जेक्ट, और उसके साथ वो भी सिंगुलर इस्तेमाल होता है। ईच मैन एंड बॉय ये हमारे पास कंप्लीट सब्जेक्ट है। इज एक्सपेक्टेड टू मीट हिज ऑब्लिगेशन, तो इज इसी वजह से आया है कि यहां पर ईच आया है। इसी तरह अगर हम एवरी को लगाए या मेनी ए को लगाए फिर भी सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। थैंक यू सो मच।